आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। कोर कमांडर्स के एलामिया में कहा गया है कि ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं ये शिकस्त खाने के बाद भारत ने इनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान के अंदर क्योस और अफरा तफरी फैला सके और अपना रिजॉल्व जाहिर किया है पाकिस्तानी फ़ौज ने कि हम इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे और इसका ख़ात्मा करेंगे। लेकिन इसी स्टेटमेंट में जो अंग्रेज़ी वाला इनका टेक्स्ट है उसके अंदर जाके बाकी उन्होंने रीजनल सिक्योरिटी की भी बात की है। अपना जो इंटरनेशनल विजिट्स हुए हैं रिसेंटली सऊदी अरब का, अमेरिका के अंदर जो उनकी मीटिंग थी ट्रंप वाली, उस सारे के ऊपर भी डिस्कशन हुई है। लेकिन इसके अंदर एक पैरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मिडल ईस्ट एंड ईरान एंड ग्रोइंग प्रोपेंसिटी एंड यूज़ ऑफ फोर्स एज अ प्रेफर्ड पॉलिसी टूल, ये एक उसके अंदर उन्होंने टर्म यूज़ किया है कि यूज़ ऑफ फोर्स जो है एज ए प्रेफर्ड पॉलिसी टूल जो है वो सामने आया है, विच वारंट्स परसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज़ एज वेल एज नेशनल यूनिटी एंड रिजॉल्व। तो आई थिंक ये एक पॉलिसी डायरेक्शन होगी फ़ौज की कि आइंदा से अब दिफा के मामले के अंदर कितना अपने सेल्फ रिलायंट होकर आगे चलना है, क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स जहाँ जहाँ आपको नज़र आया वो आप यूक्रेन की वॉर में देख लें या आपको ईरानियन सिचुएशन में देख लें, तो अपनी दिफाई सलाहियत के ऊपर ख़ुद भरोसा करना है और इसके ऊपर काम परसिस्टेंटली करना है। आज जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, मुस्तफ़र साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और इसके अलावा अरशद मलिक साहब हैं, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब जो मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जनरल मोइन हैदर साहब वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से। जनरल साहब आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। मैं आपको प्रोग्राम के आगाज़ में जो भारतीय डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका एक स्टेटमेंट है आज जनरल एयर मार्शल अरशद साहब। एयर मार्शल साहब ये पहले जिक्र कर रहे थे चाइना का और टर्की का, अभी 2-3 रोज़ पहले। आज इन्होंने बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान तीनों को इकट्ठा देखा है। तो ये क्या एक नए डायनेमिक्स डेवलप हो रहे हैं इस रीजन के अंदर? नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। अगर आपने इसको देखें, एक साइड एनालिसिस होता है, आप पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं, तो अगर आपने जनरल अनिल की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, उन्होंने 1-2 दफ़ा भी आंखें ऊपर नहीं उठाई। जो कागज़ पे लिखा लिखाया उनको दिया गया उसी को उन्होंने पढ़ दिया। उससे पहले जनरल राहुल आए थे जिन्होंने अंग्रेज़ी के ईडियम्स बना के कुछ आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। देखिए, हकीकत यह है कि इंडिया इस वक्त वावेला करने के चक्कर में है, कहीं छुपने के चक्कर में है, कोई अपने लिए राह निजात तलाश करने के चक्कर में है। उसके लिए पहले उन्होंने कहा कि आपने प्रॉक्सी वॉर लड़ी है चाइना की, जबकि ये बात तय है कि कोई मुल्क ना किसी की जंग लड़ता है ना किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आपको हमने कभी नहीं कहा कि जब आपने कहा था कि मेरे पास राफेल आए तो मैं दुनिया की काया पलट दूंगा, हमने तो उस वक्त ये नहीं कहा। उससे पहले तक आप रशिया की टेक्नोलॉजी को फ्लाइंग कॉफिन बना के डिक्लेयर कर चुके थे। अभी आपने नदीम भाई शायद देखा हो कि जो 2 दिन की एक्सरसाइज हुई में है तो बुरी बात, लेकिन उसमें 2 पायलट उनके जहां बहक हुए जैगुआर जहाज से। एक तरफ आपका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ये है कि आप दुनिया को ऑप्टिक्स दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक वॉर से निकले हैं, एंड सो मे बी इफ़ दे से कि हमने जंग जीती है, और आप एक भरपूर वॉर गेम करते हैं और आप अपना जैगुआर जहाज़ गिरा के 2 पायलट, और ये बाय दी वे तीसरा जैगुआर है जो विद इन फ्यू मंथ्स गिरा, और उसके अलावा एयर क्रैश जो हुआ वो एक एविएशन स्टैंडर्ड की मैं उस बात ही नहीं कर। तो ये राह निजात है, राह फरार है। वही बांग्लादेश जो कभी डार्लिंग था, चंद महीने के अरसे में ही अब दुश्मन बंद। तो ये जो दोगलापन, जो बयानियाँ और जो राह निजात वो तलाश करने के चक्कर में है, ये वो है। अदरवाइज़ इसमें ना कोई सदाकत है ना कोई हकीकत है। वो तैयार नहीं है और ना ही वो तैयारी उनको नज़र आ रही है। मेरा एक मानना है, जो मेरा तज्जिया है, जो मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में कि इंडियन एयरफोर्स तो 1 दहाई तक इंशाल्लाह बैठ गई। अब जो दूसरी सर्विसेज हैं उनकी, वो भी प्रिटर्ब्ड हैं कि कौन सा मनूवर किया जाए, कौन सी बात की जाए जिससे हम अपने पाकिस्तान के मुकाबले में किसी तरह खड़े हो जाएं। पाकिस्तान के मुकाबले में खड़े नहीं हो रहे तो चाइना को ब्लेम करें। मेरा ये ज़ाती था। बिल्कुल सही। खोखर साहब, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी है और ये भारतीय बयानात भी हैं, दोनों को आप कैसे देखेंगे? जी शुक्रिया मलिक साहब। इसमें तो आप कोई शक नहीं है कि जो रिसेंट पिछले 2-3 सालों के वर्ल्ड इवेंट्स हैं, उनके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्डर था वो सारा का सारा कोलैप्स कर चुका है, और एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। और उस वैक्यूम में सिर्फ वही जो लफ्ज़ आप भी आपने स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया था अपने इब्तदाइये में, यूज़ ऑफ फोर्स, कि अब दुनिया उस जानिब चली गई है कि जहाँ पर ताकतवर यूज़ ऑफ फोर्स करेगा बगैर किसी कॉन्सिक्वेंसेस के, डर के, खौफ के, और जो कमज़ोर है उसको सहना पड़ेगा। गजा में देखें ना, उसने गजा में देखें 58,000 मुसलमान शहीद कर दिए और अभी भी बैठा हुआ है चौड़ा होकर सीना तान के। ना सिर्फ सीना तान के, बल्कि ये मलिक साहब वो जेनोसाइड है कि जो हमने लाइव
अनफोल्ड होते हुए देखा है, अपने टेलीफोन स्क्रीन्स पे देखा है। और पूरी दुनिया की जो खामोशी है, वेस्ट की जो खामोशी है, अमेरिका की जो खामोशी है, और जो हमें कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे हमें लेक्चर करने के लिए, तो आज उनके पास वो मॉरल हाई ग्राउंड भी नहीं रहा। और साथ ही साथ जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो एक कॉन्स्ट्रक्ट था सारा इंटरनेशनल, सिर्फ इजराइल की वजह से वो सारा का सारा डिमोलिश हो गया। ईरान में भी एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसको आपने उसके प्रोग्राम को तबाह कर दिया आपने सारा। लेकिन हमारे लिए लेसन क्या है, एक तो ये स्टेटमेंट है इनका जो दिया है लेसन इसमें ये है कि जब तक एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम न्यूक्लियर पावर है, अब नजर तो हमें ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी यही आया है कि वही मुल्क सर्वाइव कर सकेंगे जिनके पास सर्वाइव करने के लिए, ये वापस जवाब देने के लिए कोई कुव्वत होगी। हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कुव्वत है जो हमारी सिक्योरिटी को गारंटी करती है। इस सूरत हाल में जहां पर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है पाक भारत जंग के बाद, उस कॉन्फिडेंस में मैं ये तवक्को करता हूं कि हम अपनी जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनको हम इस तरीके से एक्सप्लॉयटेबल नहीं छोड़ेंगे। हमें एक हीलिंग प्रोसेस की भी जरूरत है मुल्क के अंदर। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे बिल्कुल आईनी हाथों से निपटना चाहिए, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस इस मुल्क के अंदर, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ने सफ़र किया, हम क्राइसिस का शिकार रहे, तो इस मौके को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए कि जहां पर आपकी पूरी जो कौम है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। आप मुल्क में पॉलिटिकल हीलिंग करें ताकि दुश्मन के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई नरम गोशा या कोई ऐसी कमजोर जगह रह ना जो सोसाइटल डिवीजन है ना उनको खत्म करने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बात है। जनरल मोइन साहब, जो आज की ये स्टेटमेंट का जुमला है, आपसे चाहूँगा इसकी ज़रा ज़्यादा बेहतर वजाहत भी फरमा दें और इसके लिए करना क्या चाहिए उसके ऊपर भी रोशनी डालें, क्योंकि हमारे पास लामहदूद वसाइल तो है नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसको उन्हीं वसाइल के अंदर बैठ के वो सेल्फ रिलायंट कौन सा प्रोसेस होगा जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि यूज़ ऑफ फोर्स बढ़ गया रिसेंटली, जितने दुनिया के इवेंट्स हुए, तो सेल्फ रिलायंट कैपेबिलिटीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं नेशनल यूनिटी जो खोखर साहब कह रहे हैं, और रिजॉल्व उसके लिए दिखाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है, आप इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है 1965 वॉर में हमारे पास ज़्यादा अमेरिकन इक्विपमेंट था, लेकिन ना हमारे पास तोपखाने के गोले थे, ना हमारे पास और सोफिस्टिकेटेड एम्यूनिशन थे। हम टोटली अमेरिका के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट थे। लेकिन उसके बाद ये रियलाइजेशन पैदा हुई कि हमको अपनी कैपेबिलिटी ख़ुद बढ़ानी चाहिए, और उसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ। पाकिस्तान में टैंक रिबिल्ड फैक्ट्री भी लगी, पाकिस्तान में कामरा में ये JF थंडर की भी प्रोडक्शन शुरू हुई, और पाकिस्तान काफ़ी हद तक खुद कफ़ील हो गया है अपने तमाम म्यूनिशंस के अंदर, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भी खुद कफ़ील है, ड्रोन में भी खुद कफ़ील हुआ है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इस राह पर चल रहा है, इस फील्ड पर, इस रास्ते पर इंडिजनाइजेशन के ऊपर चल रहा है, ताकि रिलाई ना करना पड़े। दूसरी बात जो हम कहते हैं ना कि यूज़ ऑफ फोर्स है, तो इस दुनिया में वतीरा बन गया है, और ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। लीबिया, इराक़ और सीरिया कितने ममालिक तबाह कर दिए गए फोर्स के ज़रिए से, खामखा बगैर किसी वजह के। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि ईरान जो था उसकी कमज़ोर थी डिफेंस, ईरान डिड नॉट गिव इन। वो इजराइल के सामने भी खड़ा हुआ और वो अमेरिका के सामने भी डट के खड़ा हुआ, उनकी बात नहीं सुनी उसने। और दूसरा ये हम जो कहते हैं ना कि एयरफोर्स ना हो, एयर डिफेंस ना हो, तो जी क्या होगा, फलाना होगा। अफ़गानिस्तान के पास कौन सी एयरफोर्स थी, कौन से उनके पास हथियार थे, कौन से इंडिजिनस इंडस्ट्री थी? 2 सुपर पावर्स को उन्होंने वहाँ से भगाया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अम्यूनिशन उनके ऊपर इस्तेमाल हुए, सबसे बड़ा बॉम्ब तोड़ो बोरे में ड्रॉप किया गया। असली चीज़ तो है कि लोगों का खड़ा होना, और जो खोखर साहब ने बात कही है, वो जो लोगों को खड़ा होना है वो जब ही होता है जबकि मुल्क में इत्तेफाक हो, मुल्क में हारमनी हो, मुल्क में सब लोग जो है वो एक मकसद के तहत जो है वो आपस में जो है वो इत्तेफाक कर लें, और उससे फिर बहुत मजबूती आती है। बाकी पाकिस्तान ने जनरेशन, जनरल मोइन साहब आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो यूनिटी है मुल्क के अंदर, इसकी ये 6-7 मई की रात को तो थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हुई थी कि पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, कोई दूसरी आवाज़ ही नहीं थी, एक ही आवाज़ थी सबके अंदर। हम सोचते थे ये जो PTI और इस्टेब्लिशमेंट का 2 साल से मैच चल रहा है ये अब समेटा जाएगा। मैं तो एटलीस्ट ख्वाहिशमंद था कि ये समेटा जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। अभी फिर वहीं खड़ा है, अभी दोबारा प्रोटेस्ट की कॉल आनी है। क्यों ये दोनों करीब नहीं आ सकते, आपस में बात नहीं कर सकते? इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करती है एक बंदे को, उसके पीछे सपोर्ट करती है, इमरान खान भी उसी में शामिल है, नवाज शरीफ भी उसी में शामिल है। तो अब अगर एक मौका है जिसमें खुद कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट भी कह रही है, ISPR भी कह रही है कि नेशनल यूनिटी चाहिए,
रिजॉल्व चाहिए। तो एक रास्ता तो पता है कि ये चीज़ करनी है, तो करा क्यों नहीं जा रहा? दोनों तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही? बस जी हाँ, ये सियासी लोग कह रहे हैं कि ये सियासी डायलॉग के ज़रिए से मसला हल होगा, और इमरान खान साहब को जो इसरार है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, तो उनका ये ख्याल है कि मसले का हल वहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का भी बीच में एम्पायर बन के बैठना या वटेवर, और साथ साथ पॉलिटिकल फोर्सेस का आपस में डायलॉग करना, और ये सबको हो के हम हार्मनी की तरफ बढ़ें, हम गिव एंड टेक करें। मुल्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और अपने छोटे छोटे डिफरेंस को सिंक करके जो हालात दुनिया में पैदा हो रहे हैं, हम हार्मनी पॉलिटिकल पैदा करें, अपनी ताकत आपस में लड़ने में ज़ाया ना करें। तो ये हमारे एम होना चाहिए पॉलिटिकल जो मुल्क में करने का।